अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जब यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, टाइम है रात का। तो बस अब इस टाइम पे मैं खाना भी डाइनिंग पे रखने वाली थी। साथ में मैं रोटी वगैरह बनवा रही हूँ और खाने में आज पुलाव बना है, कोरमा बना है और कुछ मिक्स सब्ज़ी बनी है। तो बस मलिहा भी थोड़ा-सा शौक करती है किचन में जब आ जाती है कि मुझे भी रोटी बनानी है। मैं मना नहीं करती कि अच्छी बात है, इस तरह से उसे शौक भी है और रोटी बनानी भी आ जाएगी। और खाना खाने के बाद अब साथ में बर्तन भी वॉश हो रहे हैं और बस मेरी यही कोशिश होती है कि हर काम साथ-साथ होता चला जाए। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी और बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह से घर के अंदर भी टाइम स्पेंड करने का एक अपना ही मज़ा होता है। अब इसी दौरान बेल हुई और मैं बाहर देखने आई तो जी मुझे ये पता चला कि बच्चों के लिए सलमान ने केएफसी ऑर्डर करवाया हुआ था, क्योंकि मलिहा को केएफसी खाना था और अपने लिए कुछ फ्राइज़ वगैरह भी उसने ऑर्डर करवाए हुए थे। आजकल के बच्चे घर के खाने से भागते हैं, उन्हें बस फ़ास्ट फ़ूड से ही मतलब है। वैसे भी आज सलमान की मलिहा के साथ कमिटमेंट थी कि जी आज मैं आपको केएफसी ऑर्डर करवा के दूँगा। तो बस जैसे ही ऑर्डर आता है, सबसे पहले मलिहा गेट पे जाती है और उसे पता था कि उसका ही ऑर्डर होगा। तो अब जी बस साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ। खाने के बाद तो वैसे भी चाय पीने का एक अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मेरी तो ये सोच है कि खाने के बाद तो हमें कहवा पीना चाहिए, उससे खाना हज़म भी हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। अब मैं यहाँ पे चाय रख दूँगी और चाय रखने के साथ-साथ बहुत से काम भी किचन के हो चुके हैं। ऑलमोस्ट किचन भी कंप्लीट हो चुका था। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देखने। Okay, okay, I'm asleep. Oh, okay, okay, I'm asleep. I'm asleep. आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी धुंध हो रही है। बस मुझे सलमान से बात करनी थी और मैं सलमान को देखने के लिए जब गेट पे आई तो सलमान जो थे वो पार्क की तरफ जा रहे थे। तो बस सलमान ने मुझे इशारा किया कि यहीं पे ही आ जाओ। इतनी आज ठंड है और सलमान को जी ठंड नहीं लग रही। सलमान ने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं और सब यही कह रहे थे कि जी कुछ पहन लो, कुछ गर्म पहन लो, बीमार हो जाओगे। लेकिन सलमान की बस एक ही बात थी कि मुझे तो सर्दी फ़ील ही नहीं हो रही। चलते-फिरते तो इतनी ठंड फ़ील नहीं होती, लेकिन होता ये है कि हम बीमार हो जाते हैं या फिर बॉडी पेन होती है या फ्लू हो जाता है और फ्लू सर्दी का मज़ा ख़राब कर देता है। मैं बहुत जल्दी फ्लू का शिकार हो जाती हूँ, जितना बचने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे होता है। तो अब यहाँ पे मैं सलमान से यही बात कर रही थी कि सब प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन इतनी सर्दी यहाँ पे हो चुकी है तो बस फिर पहाड़ी इलाकों में तो हमारी बर्फ़ ही जम जाएगी। लेकिन मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती, हमें अभी वेट करना होगा। अगर हम दोनों होते तो शायद हम चले भी जाते, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत नुकसान हुआ था। दिसंबर में तो जाना ही नहीं चाहिए। बस बच्चों के साथ बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, बच्चे ठंड बर्दाश्त तो नहीं कर सकते और जब सफ़र हमारे नसीब में होगा हम चले जाएंगे। अब जी मैं घर पे आ चुकी हूँ, चाय रख के मैं चली गई थी और सब चाय पी भी रहे हैं और हमारा वेट भी कर रहे थे। अंदर आते ही मेरी सास मुझे यही बता रही थी कि बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे थे कि मम्मी कहाँ पे चली गई हैं। Turkish? Turkish cheese kebab. Yep. आजकल बच्चे बहुत शरारती हो चुके हैं, बस बैठे-बैठे इन्हें डांस याद आ जाता है और मोहम्मद बस मलिहा को भी फिर स्टार्ट करता है कि मेरे साथ डांस करो। तो बस मैंने वो भी वीडियो बना ली। अब जी हम सब जा रहे हैं अपने-अपने ज़रूरी काम, सलमान के भाई भी अपने ज़रूरी काम जा रहे हैं और साथ में बस मुझे भी जाना था। मुझे आज टेलर पे भी जाना है और मुझे एम्पोरियम भी जाना था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज ये वाले अपने 2 काम कर पाऊँगी। लेकिन घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा धुंध थी और सलमान मुझे यही कह रहे थे कि ये ना हो हम आगे जब जाएँ तो इतनी धुंध हो कि हमें वापस आना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत के साथ एम्पोरियम तो आ चुके हैं और मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के Mommy, look बताऊँगी। at there, mommy. There's so many lights over there. What are the headlights in नहीं that? यहाँ देखो, Yes. इसको छोड़ दो। Mommy, no, it's an escalator. It's an open
मैं काफ़ी टाइम के बाद एम्पोरियम आई हूँ और ज़्यादातर मैं पैकेजेस ही जाती हूँ क्योंकि मुझे डिफेंस में वही करीब होता है। मैंने यहाँ पे उनसे लंदन पे जाना है, मैंने 2 सैंडल्स ली थी डिफेंस से, तो उनमें से एक सैंडल के साइज़ का इशू था। तो बस डिफेंस में वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एम्पोरियम से साइज़ चेंज करवा सकती हैं, वहाँ पे साइज़ मौजूद है। और साइज़ भी से वहाँ पे एक सैंडल में मौजूद है और बस मैं जल्दी से भागी हुई आई कि ये ना हो कि वो भी सेल हो जाए और फिर मेरे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना फिर मुझे उसके बदले कुछ और लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सैंडल चेंज नहीं करना चाहती थी। तो बस यहाँ पे मुझे बहुत सी और भी सैंडल्स पसंद आ रही थीं, शूज़ पसंद आ रहे थे। जैसे मैं लेना चाहती हूँ मेडिकेटेड सॉफ्ट, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मैं जल्दबाज़ी में लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने टेलर को भी टाइम दिया हुआ है, वो भी मेरा वेट कर रहे हैं। तो मुझे सलमान ने बोला कि ले लो, लेकिन अब मॉल भी बंद होने का टाइम है। मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ले लूँगी क्योंकि मुझे शूज़ का बहुत प्रॉब्लम रहता है। मुझे शूज़ बहुत सॉफ्ट चाहिए होता है और वो यहाँ से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनसे लंदन की सैंडल्स बहुत अच्छी हैं, इनके शूज़ बहुत अच्छे हैं और मैं ज़्यादातर अभी इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने शुक्र अदा किया कि आज एक काम तो हुआ और अब मैं नेक्स्ट काम के लिए जा रही हूँ। मुझे टेलर से अपने कपड़े उठाने हैं। माशाल्लाह से मेरे ड्रेसेस भी तैयार हो चुके हैं। You got a cup student. ड्रेसेस मेरे सारे तैयार थे लेकिन एक ड्रेस में थोड़ा-सा सिलाई का प्रॉब्लम था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बस मास्टर साहब उसी को ही नीट कर रहे हैं और बस यही कह रहे थे कि थोड़ा-सा कारीगर गलती कर जाते हैं। तो बस वो सिलाई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जिस वजह से मुझे वापस उस काम को ओपन करवाना पड़ गया। तो अब जी बस मैं यहाँ पे मम्मा की तरफ भी आ चुकी हूँ और टेलर जो हैं वो मम्मा के घर के करीब ही हैं। इसीलिए मुझे अपना काम वहीं पे ही देना होता है क्योंकि माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे ड्रेसेस तैयार करते हैं। सूट में असल चीज़ तो सिलाई की ही होती है। अगर सिलाई अच्छी नहीं है तो महंगे से महंगा कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिलाई ही कपड़े में जान डालती है। Water. सिस्टर कह रही है मम्मा से, आपने नहीं करना। Water. Mommy, mommy. चल बैठ पाई दे एक पाई दे और I don't know. It's so bad, Mama. आई मिस के वाली जाओ Bye bye, Mama. बाय 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 मोहम्मद Bye bye, Mama. Bye bye, Mama. Bye bye, बाय Mimi. बाय Mama. Squeak, squeak. अंदर करो शीशा को। बस बच्चे भी जब मामा की तरफ चले जाते हैं तो उनका भी दिल नहीं करता कि बच्चे वापस जाएं क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अटैचमेंट है उनके साथ। तो आज वहाँ पे स्वीटी भी नहीं आ सकी और मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकी क्योंकि बस मैं अपने काम गई थी, वही करने बहुत ज़रूरी थे। तो वो यही कह रही थी कि मैं हफ़्ते को इंशाल्लाह मुलाकात करूँगी, आज ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं आऊँगी। बस हम सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं, कुछ टाइम में हम घर भी पहुंच जाएंगे। जब हम घर से जा रहे थे उस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा थी। अब मैं घर आ चुकी हूँ और यहीं पे ही वीडियो को भी एंड करूँगी और अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।